आज ये एक शहरी क्षेत्र है और अनुमन लोग कयास लगा रहे थे कि जयराम महतो एक ग्रामीण क्षेत्र का लड़का है और इनका जो आंदोलन का सफ़र या फिर इनके कहिए जो आंदोलन का असर है वो ग्रामीण क्षेत्रों में तक ही सीमित है। लेकिन आज गुरुजी और यहाँ के तमाम युवकों अभिभावकों के माध्यम से आज कतरास बाजार के बीचों बीच छाताबाद में हमें जो अवसर प्रदान किया, अपॉर्चुनिटी हमें दी गई, उसके लिए सबसे पहले मैं इनका आभार प्रकट करता हूँ। इनको जोहार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, आदाब करता हूँ। और हमारा यहाँ आने का पर्पस है कि 2024 का शंखनाद हो चुका है। हमारे देश में लोकसभा का आम चुनाव निकट है और हम लोग चूँकि विगत 2 सालों से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं और कहीं ना कहीं 2 सालों के आंदोलन के दरमियान हम लोगों ने अब तक चूँकि हम लोग बिना किसी पद में रहे बिना लगभग 50 से अधिक मजदूर ऐसे हैं जो देहांत होने के उपरांत उनको एवरेज हमने 10 लाख मुआवजा देते हुए लगभग 5 करोड़ से 10 करोड़ तक का हम लोगों ने मुआवजा दिलाने का काम किया। हम लोग कोई पद में नहीं है, कोई पावर में नहीं, उसके बावजूद लगभग हजारों केसेस ऐसे हैं जब मजदूरों को फैक्ट्रियों से बाहर किया गया था और हम लोगों के आंदोलन के बाद उनको पुनः फैक्ट्रियों में बहाल किया गया। यानी उसके बाद हम लोगों ने अनुमान लगाया कि अगर हम लोग बिना पद में रह के, बिना पावर में रह के, सड़क में लड़ते हुए अगर इतना काम कर सकते हैं तो एक बार हमें हाउस में जाना चाहिए। उस हाउस में जाना चाहिए जिसमें हमारी जनता की सर्वोच्च आस्था है, जहाँ से विधि का निर्माण होता है और सभी तबका, सभी वर्ग के लोग एक आशा भरी किरणों से देखते हैं कि हमारे लिए भी यह नया विधेयक कुछ लेकर आएगा। तो इसलिए अब हमारा मानना है कि जब हम लोग बिना कुछ पद में रहे बगैर अगर लोगों के लिए इतना लड़ सकते हैं तो सदन में जाकर जब हमारी आवाज़ को एक संवैधानिक ढंग से हम लोग को रखने का मौका मिलेगा तो शायद इस राज्य के लिए, इस क्षेत्र के लिए और खासकर कोयलांचल के लिए तो बहुत बेहतर होगा। क्योंकि इस बात को आपको मानना होगा, कोयलांचल में कोयला के मामलों को लेकर जिस प्रकार से मैंने आवाज़ उठाया है शायद ही कोई उठा पाता है। टाटा के खिलाफ हो, वेदांता के खिलाफ हो या फिर जो भी तमाम फैक्ट्रियां संचालित हो रही है उनकी जो गलत नीतियां हैं उसकी जिस प्रकार सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर मैंने आलोचना की है, मैंने जो तर्क संगत बातों को प्रस्तुत किया है, ये शायद ही कोई पॉलिटिकल लीडर कर पाता हो। तो इसीलिए अब 2024 का लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए और चूँकि ये गिरिडीह लोकसभा के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र, ये वाघमारा विधानसभा है और चूँकि मैं भी गिरिडीह लोकसभा से बिलोंग करता हूं और उम्मीद है कि हमारे संगठन के साथी ऐसा चाहते हैं कि हम लोकसभा की उम्मीदवारी को प्रस्तुत करें, तो लिहाजा अगर गिरिडीह लोकसभा को हम चयन करते हैं तो उसके हिसाब से ये कतरास का क्षेत्र, बाघमारा का क्षेत्र हमारे लिए काफ़ी निर्णायक और अहम होगा। अतः यहाँ के जो अभिभावक हैं उनका आशीर्वाद लेने के लिए, उनसे जानने के लिए कि किन समस्याओं को हम लोग पटल पर रख सकें जिन कारण लोगों को वोट प्राप्त करें और उन पर हम लोग आगे बढ़ सकें, तो चर्चा, परिचर्चा, चिंतन मंथन का कह सकते हैं एक छोटा सा कार्यक्रम रखा गया था जिसमें आज हम लोग आए हैं और उम्मीद करते हैं आज यहाँ से जो भी कुछ सीख कर जाएंगे, जो भी हासिल करके जाएंगे, वो हमारे लिए 2024 का जो लोकसभा का चुनाव होगा उसमें निर्णायक होगा। गांडे चुनाव में भी आपकी पार्टी इस बार लड़ रही है? हाँ, निश्चय ही गांडे का चुनाव हमें लड़ना चाहिए और मेरा मानना है कि अब हमें ही नहीं, ये अब इस देश के जो बुद्धिजीवी वर्ग है, आप सुने होंगे कि चाहे खान सर को फॉलो कीजिए, ओझा सर को या फिर डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति को, अभी ये शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही जाने माने लोग हैं जो बेहतर काम कर रहे हैं। उनका भी मानना है कि पढ़े लिखे यूथ को पॉलिटिक्स में आना चाहिए। और मन कहाँ से बना है लड़ने का? देखिए, चूँकि धनबाद मेरा जिला है लेकिन मेरा क्षेत्र गिरिडीह लोकसभा है और चूँकि इस बात को थोड़ा स्वीकारना होगा कि अभी फिलहाल जो राज्य में परिस्थिति है उसमें कहीं ना कहीं वन मैन आर्मी बन के हम रहे हैं और हम लोग धीरे धीरे प्रयास कर रहे हैं। हमारे बीच फरजान खान हमारे महासचिव बैठे हैं, इस प्रकार हम लोग अपनी जो केंद्र की कमेटी है उसका विकेंद्रीकरण कर रहे हैं। लेकिन चूंकि हमारे पास समय कम होने के कारण कहीं ना कहीं फोकस हम पे ही आता है, तो इसलिए हम संगठन का एक बहुत बड़ा जिम्मा हमारे कंधों पर है। तो हम प्रयास करेंगे इन दोनों सीटों में से और प्राथमिकता हमारी गिरिडीह इसलिए रहेगी क्योंकि वो हमारा होम सीट है और अगर हमारी तैयारी पुख्ता होती है तो दोनों सीटों पर भी सोचने का विचार किया जाएगा। एंड कुल मिलाकर हम लोग धनबाद लोकसभा, गिरिडीह लोकसभा यहाँ प्रभावी तौर पर चुनाव लड़ेंगे ताकि इसका समीकरण हमारे राज्य के विधानसभा में देखने को मिले। कई राजनीतिक दल का आकलन किए होंगे आपने और आज जो स्थिति है भाजपा इस तरह से अपना एनडीए या इंडिया गठबंधन, दोनों में आपको कौन बेहतर लगता है, किसके साथ आप जाना चाहेंगे? देखिए, अगर मेरा मानना है कि सत्ता का परिवर्तन होना चाहिए, कोई तीसरा फ्रंट आना चाहिए। जैसे इस देश में दक्षिण भारत से भी बहुत सारे मुख्यमंत्री हैं जो बेहतर विकल्प बन के आते हैं। हमारे उत्तर भारत में नीतीश जी रहे, केजरीवाल जी रहे, एक विकल्प बन के उनको अगर सामने आते हैं और तीसरे स्तर को अगर मजबूत करते हैं, देखिए इससे क्या होगा कि एक लोकतांत्रिक जो ढांचा है उसमें जनता का विश्वास रहेगा। देखिए, अब ये सर्वविदित है कि आज भारतीय जनता पार्टी
पूरे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन बड़ी पार्टी होने के नाते उन्होंने जिस प्रकार से जो सरकारी एजेंसियां हैं जो स्वतंत्र होनी चाहिए, उनका किस प्रकार से दुरुपयोग करती है। आज आप देखिए छापे कहाँ पड़ते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के अपोजिशन में है। क्या भाई आपके पास क्या काला धन नहीं है? क्या आपके पास जो आपके विधायक सांसद उनके पास काला धन नहीं है? इसीलिए मेरा मानना है कि सत्ता में बदलाव होना चाहिए, सत्ता बदलते रहना चाहिए। कांग्रेस को बहुत लंबे समय से मौका मिला, भारतीय जनता पार्टी ने भी बागडोर को संभाला। अगर देश में अगर कोई तीसरा विकल्प मजबूती के साथ लड़ता है तो इसे देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए एक बेहतर बदलाव का संकेत हो सकता है और लोग ये कहेंगे कि हाँ लोकतंत्र जिंदा है। आप इंडिपेंडेंट लड़ेंगे कि इंडिया के साथ आपका गठबंधन होगा कि भाजपा के साथ? देखिए हमारा गठबंधन किसी के साथ नहीं होगा। हम लोग चूंकि इस राज्य में एक ऐसी विचारधारा को स्थापित करना चाहते हैं जो इस राज्य के लोगों के हक अधिकार की बात करे, जो सामाजिक न्याय की बात करे, सामाजिक व्यवस्था की बात करे, जो इस बात पर तरहीज दे कि एक आम व्यक्ति अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति बैठा है उस तक कैसे विकास पहुंचे, उस तक आर्थिक उन्नति का साधन कैसे पहुंचे। इसलिए मेरा मानना है उसके लिए आज हमें इंडिपेंडेंट ही आना होगा। और अगर हम लोग जीत कर जाते हैं तो एक रायशुमारी करेंगे, जो हमारे जनता होंगे उनसे हम पूछेंगे। जैसे आज हम लोग यहाँ के बैठे हैं तो हम लोग चाहे प्रेस के माध्यम से, कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम लोग एक रायशुमारी करेंगे कि हमारा कहाँ जाना सही रहेगा। अगर आप कहेंगे तो ठीक है, नहीं तो विपक्ष में बैठेंगे, लेकिन कुल मिलाकर हम लोग इंडिपेंडेंट लड़ेंगे, अपने दम पर लड़ेंगे। और ऐसा लड़ना भी चाहिए क्योंकि कहीं ना कहीं 23 सालों के बाद झारखंड के इतिहास में एक ऐसा बदलाव हुआ है कि एक ऐसा युवा जो बिना किसी पद में ना उसका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, आज कम से कम इस राज्य में परिवर्तन लाके खड़ा किया है कि लोग विधायक और सांसद तक का जाने तक का सोच सकते हैं। तो इसलिए हम लोग